स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइक प्री हिस्ट्री क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या है, मतलब एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जब इंसान लिखना नहीं जानता था, वो ये नहीं जानता था कि लिखाई होती क्या है। वो किस चीज से पता लगा पाते थे? फॉसिल से, टूल से, हंटिंग रिमेन्स से, जो भी हमें सबूत मिले वो इन सब चीजों से मिले हैं, जब कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे। और ये जो टाइम पीरियड है ये मिलियन ऑफ ईयर्स बहुत पहले का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए अब देखते हैं हूवर अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस कौन थे? अर्ली ह्यूमंस वो पहले इंसान थे जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर रहते थे। मतलब अर्थ पर जो सबसे पहले इंसान आया था उनको अर्ली ह्यूमंस कहा जाता है। इनमें क्या क्या फीचर्स थे? इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हुआ करता था, ब्रेन साइज छोटा हुआ करता था, और ये लोग जंगल में रहते थे, हंटिंग वगैरह करके अपना खाना पीना खाते थे। उसके बाद हम देखेंगे वेयर डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। अर्ली ह्यूमंस कहाँ पाए गए थे सबसे पहले? तो अर्ली ह्यूमंस जो है सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे हमें। अब अफ्रीका में कहाँ मिले थे? ईस्ट अफ्रीका में और एशिया यूरोप में। ठीक है, उसके बाद इंडिया में इनको कहाँ पाया गया था? नर्मदा वैली के पास पाया गया था और कर्नाटका में इनको पाया गया था। अब अर्ली ह्यूमंस जो थे अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीते थे? ये लोग रिवर और वाटर सोर्सेज के पास रहते थे ताकि इनको पानी के लिए दिक्कत ना हो, फूड के लिए रहें, और इनका जो सर्वाइवल है वो अच्छे से हो पाए, ताकि ये लोग अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उनमें डेवलपमेंट हुआ? तो जो ह्यूमन का फर्स्ट स्टेज था वो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसमें क्या था? ये तो सबसे फर्स्ट इसका टाइम पीरियड क्या था? ये 1 मिलियन ईयर्स अगो पाया गया था। और ये जो थे ना पैरों से अच्छे से चल नहीं पाते थे, ये लोग चलना नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद आता है होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस हमें कब पाया गया? 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ये हमें तब पाया गया। और ये लोग क्या था, इनका ब्रेन साइज बड़ा था, इनमें ब्रेन साइज बहुत छोटा हुआ करता था जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे। अब इनसे डेवलप्ड हुआ तो इनका ब्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, और इन्होंने जो है टूल्स वगैरह की खोज करी अपना। और इनका जो अदर नेम से जाना जाता है, इनको हैंडीमैन नेम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है हमारी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमें कब पाया गया था? 1.8 मिलियन अगो। ठीक है, अब जो इनमें ब्रेन साइज था उनसे और ब्रेन साइज इनका थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ। इन्होंने फायर का डिस्कवर किया कि हाँ भाई आग कैसे जलाई जाती है, क्या है। इन लोगों ने माइग्रेट होना शुरू कर दिया था अफ्रीका के बाहर, क्योंकि इनको अपने खाने पीने की तलाश में, टूल्स को बेटर करने की तलाश में। देन लास्ट में आता है होमोसैम्पियंस। होमोसैम्पियंस जो था वो ऑलमोस्ट सब जान गया था कि पेंटिंग कैसे होती है, साइन लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इनका जो ब्रेन था वो काफी डेवलप्ड हो चुका था। इनको टूल्स का, हंटिंग का और ओवरऑल सब चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया था इन लोगों को। तो चलिए देखते हैं स्टोन एज क्या है। जो ह्यूमन हिस्ट्री का अर्ली फेज ऑफ ह्यूमन था ना, उनको स्टोन एज में डिवाइड किया है 3 तरह की। जो फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज थी उसको पैलियोथिक नेम से भी जाना गया है। मिडल स्टोन एज को मेसोलिथिक एज कहा गया है, और जो न्यू स्टोन एज थी उसको नियोलिथिक स्टोन एज भी कहा गया है। तो ओल्ड स्टोन एज में क्या था? ये जो है लगभग 12,000 साल पहले पाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, मानव ने क्या करना सीखा? हंटिंग एंड गैदरिंग सीखा, सिंपल टूल्स को बनाया, उनका यूज करना सीखा। यही अगर बात करें मेसोलिथिक एज की, तो इसमें क्या था? ये 12,000 से 10,000 लगभग साल पहले पाई गई है। इसमें इन लोगों ने टूल्स को बेटर किया, अपना स्मॉल सेटलमेंट्स देखा रहने का, खाने का। और न्यूलिथिक एज में क्या था? न्यू स्टोन एज में ये लगभग 10,000 साल पहले पाई गई थी। इन लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, अपने परमानेंट हाउस देखे थे। तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर, अर्ली ह्यूमंस ने फायर को कैसे ढूंढा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा था इसको लेकर। तो नेचुरली उन्होंने एक जंगल में फायर देखी थी लगती हुई, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि रात को इससे उजाला मिल सकता है। उन्होंने देखा वाइल्ड एनिमल जो है वो फायर से डर रहे हैं, तो उन्होंने डिस्कवर किया फायर का। रबिंग मतलब 2 पत्थरों को आपस में रगड़ के देखा तो वहां पे फायर का इन्वेंशन हो गया। तो अर्ली ह्यूमंस लर्न टू कुक फूड। उन्होंने उस चीज से क्या सीखा कि हम इस पे खाना बना सकते हैं। फायर प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स से वो लोग बच सकते हैं। और प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट, उनको नाइट में लाइट मिल सकती है इस चीज से, और सर्दियों में वो लोग बच सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग में क्या था, ये कब शुरू हुई थी? तो न्योलिथिक स्टोन एज में ये शुरू हुई थी। न्योलिथिक एज कौन सी एज है जिसको न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है? ये लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। ह्यूमन डिस्कवर्ड फार्मिंग, ह्यूमन ने फार्मिंग को डिस्कवर किया था। दिस चेंज हेल्प्ड them settle in one place and live a better and small stable life। इन लोगों ने ह्यूमन को एक जगह पे परमानेंट सेटल होना सिखा दिया था। तो अब जब फार्मिंग हुई तो लोगों को वहां पे अपना रहना मिल गया, खाना पीना मिल गया, उनको अपना रोजगार प्राप्त होने लग गया। अब मेजर चेंजेस क्या आए थे? पीपल सेटल्ड इन वन प्लेस, जो लोग थे वो एक जगह पे रहने लग गए थे। फार्मिंग ऑफ क्रॉप बिगिंस, अब वहां पे फसल उगाने लग गए थे, जैसे वीट, बार्ली। फूड स्टोरेज बिकम पॉसिबल, फूड को स्टोर करना भी पॉसिबल हो गया था। विलेज एंड कम्युनिटीज डेवलप्ड, विलेज वगैरह जो थे वो डेवलप्ड होने लग गए थे। और ये लोग जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी शुरू किया। अब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स को ह्यूमन यूज के लिए यूज करना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। इन लोगों ने डॉग, गोट, शीप, काउ, इन सब का डोमेस्टिकेट शुरू कर दिया था। अब इन लोगों से क्या होता था? दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल एंड हेल्प इन फार्मिंग। इन सब की वजह से फार्मिंग में जो है ह्यूमन को हेल्प मिला करती थी। हमारा अगला टॉपिक आता है टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस टाइप के टूल्स यूज किया करते थे? अर्ली ह्यूमंस यूज टूल मेड्स ऑफ स्टोन, वुड, बोन्स टू मेक देयर लाइफ इजियर। उन लोगों ने कौन कौन से टूल्स जो स्टोन से बने होते थे, वुड से बने होते थे और बोन से बने होते थे। अब वो लोग इन सब का इस्तेमाल करते किस चीज में थे? तो हंटिंग में, कटिंग में, डिगिंग में। अब डिगिंग मतलब होता है खुदाई करना, जो उनके डेली लाइफ के कामकाज थे उनमें यूज होते थे। अब देखो हैंड एक्स बनाया था, यूज फॉर कटिंग मीट एंड वुड, लकड़ी को और मीट को काटने के काम आता था। चोपर, यूज फॉर चॉपिंग वुड एंड बोन्स, बोन्स और स्कोम, लकड़ी को काटने के काम आता था, चॉप करने के। यूज, अब ये स्कैपर था, स्क्रैपर, यूज फॉर क्लीनिंग एनिमल्स स्किन, एनिमल्स की जो स्किन होती थी उनके ऊपर जो वूल वगैरह होती थी उसको हटाने के काम आता था। स्पीयर, यूज फॉर हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को ढूंढने में, शिकार करने में काम आता था। निडल, जो कि किस चीज से बनी हुई होती थी? बोन से। यूज्ड फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स एंड स्किन, ये स्टिच करने में मतलब सिलने में काम आता था। ऑल, ये किस चीज की बनी होती थी? बोन की। यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन हाइड्स, ये किस चीज में काम आता था? छेद करने में काम आता था। तो ये थे जो अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स खुद से बनाए थे। तो अगला टॉपिक हमारा आता है फूड एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब अर्ली ह्यूमंस की फूड मतलब वो खाना कैसे खाते थे, कहाँ से ढूंढते थे और उनका लाइफ स्टाइल क्या था? अर्ली ह्यूमंस वर हंटेड गैदर्स, दे डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर फूड एंड लिव्ड इन ग्रुप्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो शिकार करते थे, फलों को इकट्ठा करके ढूंढ के खाते थे। दे डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर फूड एंड लिव्ड इन ग्रुप्स, वो रहने के लिए और खाने के लिए किस पे डिपेंड थे? नेचर पे डिपेंड थे, और वो लोग ग्रुप्स में रहा करते थे। अब उनके पास फूड सोर्सेज क्या क्या थे? हंटिंग, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर मीट, मीट के लिए वो लोग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे फिर उन्हें खाते थे। गैदरिंग, दे कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज एंड हनी, ये सब वो जाते थे, ढूंढते थे, फिर इन सबको खाते थे। अब उनका लाइफस्टाइल कैसा था? दे लिव्ड इन ग्रुप्स फॉर सेफ्टी एंड हेल्प, वो लोग ग्रुप्स में रहा करते थे क्योंकि जंगल में रहते थे तो बहुत ज्यादा डर होता था वाइल्ड एनिमल्स के आने का। तो इसलिए वो लोग ग्रुप में रहा करते थे ताकि सबकी सेफ्टी बनी रहे। दे मूव्ड वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वो लोग खाने की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते थे खाना ढूंढने के लिए। दे लिव्ड नियर रिवर्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट वेयर फूड एंड वाटर वर अवेलेबल, वो लोग ज्यादातर कहाँ पे रहा करते थे? नदियों के पास, लेक्स के पास, जंगलों के पास, ताकि उनको खाना और पानी आसानी से मिल सके। दे एट रो फूड बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर दे कुक्ड फूड, पहले वो लोग कच्चा खाते थे, मतलब जैसे मीट है, शिकार करा जानवर का मीट उन्होंने कच्चा खा लिया। बट जब फायर की डिस्कवर हुई, फायर को उन लोगों ने ढूंढ लिया, तो उसके बाद वो खाने को पकाकर खाने लग गए। दे वोर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन, वो लोग कपड़े पहनने लग गए, कैसे? जो एनिमल्स की स्किन से बने हुए कपड़े होते थे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या आते हैं? दे डिपेंड कम्प्लीटली ऑन नेचर, वो पूरी तरह से नेचर पे कम्प्लीटली डिपेंड हुआ करते थे। लाइफ वॉज हार्ड एंड अनसर्टेन, उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ करती थी क्योंकि खाना ढूंढना, फिर उसको पकाना, और पकाने के लिए भी आग जलाएंगे तो लकड़ियां चाहिए। दे शेयर्ड फूड एंड हेल्प ईच अदर, वो लोग आपस में फूड शेयर करते थे और एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। दे डिड नॉट हैव एनी परमानेंट हाउस, इनके पास कोई भी परमानेंट हाउस नहीं हुआ करता था।
हमारा टॉपिक आता है शेल्टर ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब अर्ली ह्यूमंस के पास घर तो नहीं होते थे अपने रहने के लिए, तो वो लोग शेल्टर्स में रहा करते थे। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव परमानेंट हाउस, दे यूज्ड नेचुरल शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल एंड हार्श वेदर। उन लोगों के पास कोई भी परमानेंट घर नहीं होता था, वो लोग नेचुरल शेल्टर्स का यूज करते थे रहने के लिए, जैसे केव्स हो गई, अंडर ट्रीज। केव्स मतलब गुफा, पेड़ों के नीचे, रॉक शेल्टर्स, पत्थर से बने जो मतलब थोड़ा स्पेस होता था, उनमें वो लोग रहते थे। और टेम्पररी हर्ट्स, वो ऐसे लकड़ी हो गई, घास फूस हो गई, उनसे ऐसे घर बना लिया करते थे। तो इनमें वो लोग रहा करते थे जानवरों से बचने के लिए, खराब मौसम से बचने के लिए। तो इसी के साथ देखते हैं केव पेंटिंग्स। अर्ली ह्यूमंस ने केव पेंटिंग्स बनाई थी। जो गुफाओं में वो लोग रहते थे, वहां पे उन लोगों ने पेंटिंग्स बनाई थी एनिमल्स के, और हंटिंग सीन्स बनाए थे, वो लोग कैसे हंटिंग करते थे उस चीज का। इनका पर्पस क्या था? बात करने का पर्पस था ये, कम्युनिकेशन का और अपने एक्सप्रेशंस को बताना। अब ये बनाया काम पे था उन लोगों ने भीमबेटका केव में बनाया था ये, ठीक है, जो कि इंडिया में है। बाद हम देखते हैं सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब है डेवलप्ड ह्यूमन सोसाइटी, मतलब वही जहाँ पे पहले उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उसी सोसाइटी का डेवलप्ड हो जाना, ठीक है। जब लोग सेटल हो जाते हैं, फार्मिंग करने लगते हैं, उनके लिए परमानेंट हाउस हो जाते हैं, तो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो जाता है। इसी के अंदर हम कुछ सिविलाइजेशन के नाम पढ़ेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। चलिए उनको पढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन पे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड 3000 बीसीई था। ये इसकी लोकेशन देखी जाए तो इंडस वैली पड़ती थी पाकिस्तान और इंडिया के पास। इसमें कौन कौन सी सिटीज देखी जाती हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसके अंदर फीचर्स क्या थे? इसमें प्लान सिटीज पाई गई, ड्रेनेज सिस्टम था, पक्का हाउस था, और देखा जाए तो ये एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन था। इसके बाद हम देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये भी 3000 बीसीई के पास था। अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो टिग्रीज एंड यूरोफेट्स रिवर इसकी लोकेशन मानी जाती है। इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो इसमें फर्स्ट राइटिंग सिस्टम पाया गया था, एग्रीकल्चर देखने को मिला था इसमें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन में। चाइनीज सिविलाइजेशन में क्या था? हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 2000 बीसी इसका टाइम पीरियड रहा है, और जो इसकी लोकेशन रही है वो येलो रिवर एरिया के आसपास की रही है, हुआंग ही करके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पे राइस फार्मिंग हुआ करती थी, स्किल सिल्क प्रोडक्शन हुआ करता था, और इन्वेंशन हुआ करते थे न्यू न्यू। इसके बाद हम चलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन पे। इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 2000 बीसीई है। इसकी लोकेशन देखी जाए तो नाइल रिवर के आसपास इसकी लोकेशन पड़ेगी। बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे परोहा रूरल्स था, और पिरामिड्स एंड ममीज पाई जाती थी, फार्मिंग बेस्ड ऑन फ्लड्स। ये एक पावरफुल सिविलाइजेशन माना गया है सबसे। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नहीं, तो ये था हमारा आज का क्लास 9th का चैप्टर अर्ली ह्यूमंस, जो हमने कवर कर लिया। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? हंटर गैदर्स लाइफ कैसे थी, इवोल्यूशन कैसा था, स्टोन एज क्या थी, रिवर वैली सिविलाइजेशन क्या था, और अर्ली ह्यूमंस ने फायर की डिस्कवर कैसे करी थी, उन्होंने फार्मिंग कैसे स्टार्ट करी थी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।